प्रभु का दर्शन करो, सूरदास जी जैसा भाव रखो कि हे प्रभु मैं आपके अलावा और किसी को देखना भी नहीं चाहता। अब महाराज श्री सुखदेव जी जो 12 वर्ष तक माँ के गर्भ में वास किया, महाराज गोलोक धाम में राधा रानी की गोदी में क्रीड़ा करते थे, खेलते थे। एक दिन किशोरी श्री राधा रानी ने कहा सुखदेव जी से कि बेटा जाओ मृत्यु लोक में चले जाओ। क्यों? बोले जाओ जन जन में धर्म का प्रचार प्रसार करो। सुखदेव जी ने कहा अगर मृत्यु लोक में जाएंगे तो वहां भैया हमें तो माया पकड़ लेगी। बोले नहीं नहीं, तुम्हारे ऊपर माया का कोई असर नहीं होगा। हम लोग भी जब जन्म लेते हैं तो भगवान से यही कह के आते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आपका भजन करेंगे, लेकिन जैसे ही जन्म लेते गर्भ से बाहर आते हैं तो भैया भूल जाते हैं हरि नाम, अपना वादा भूल जाते हैं। जब हम लोग भगवान से वादा करके आते हैं और भूल जाते हैं तो परमात्मा भी कहते हैं कि जैसी करनी वैसी भरनी। तुम कह के कुछ आए थे, यहाँ बदल गए हो। अब महाराज श्री सुखदेव जी आए कैलाश पर्वत पर। कैसे आए? एक पक्षिणी के गर्भ में, और गर्भ में आए तो उस पक्षिणी ने एक अंडे को जन्म दिया। महाराज अंडे को जन्म दिया तो पर्वत पर बफरीली हवाएं जोर जोर से चलने लगी। जैसे ही हवाएं चलने लगी तो अंडा हवा के प्रभाव से फूट गया। अंडा फूट गया तो सुख और पक्षी, सुख पक्षिणी दोनों उस अंडे को वहीं पर छोड़ करके वहां से चले गए। फूटा हुआ अंडा कैलाश पर्वत पर पड़ा हुआ है, और कैलाश पर्वत पर रहते हैं भगवान भोलेनाथ। भगवान भोलेनाथ वास करते हैं। एक बार नारद जी के मन में विचार आया कि चलो सुखदेव जी का प्राकट्य होना है तो कैसे हो। जब तक सुखदेव जी प्रकट नहीं होंगे तब तक भागवत जी का धर्म प्रचार किसी को पता नहीं चलेगा। इसलिए नारद जी बड़े ही विचित्र संत हैं। नारम ज्ञानम ददाति यति नारद। नारद जी ने आज मन में विचार किया। क्या विचार किया? बोले चलो हमको ही कुछ करना पड़ेगा। अच्छा एक बात और बताओ, नारद जी का स्वभाव बताओ। नारद जी का स्वभाव कैसा है? नारद जी का स्वभाव है कि जहाँ कभी झगड़ा होता नहीं हो, अगर उस घर में नारद जी आ जावे तो हमेशा हमेशा के लिए झगड़े की शुरुआत हो जाती है। और जहाँ रोज झगड़ा होता हो और अगर ऐसी जगह नारद जी आ जावे तो झगड़ा बंद हो जाता है। नारद जी का काम ही यही है। नारद जी ने सोचा कि ब्रह्मा विष्णु इन दोनों में इनकी पत्नी में विवाद करा चुका हूँ, मेरे कारण शिव पार्वती में झगड़ा नहीं हुआ। इसलिए आए, कैलाश पर्वत पर आए, और जैसे ही आए तो भगवान भोलेनाथ तो आश्रम में थे नहीं, माता पार्वती केवल आश्रम में थी। भगवान भोलेनाथ गुफा में तपस्या में लीन थे। अब तपस्या में लीन है महाराज। नारद जी आए, माता पार्वती ने देखा तो खड़ी हो गई है नारद जी को देख करके, संत को देख करके, और कहने लगी आइए नारद, बड़ी कृपा की है आपने। अरे बड़े दिनों में आपने आना जाना किया है, क्या बात है? कई दिनों से, बहुत दिनों से आना जाना बंद कर दिया है क्या? दिखाई नहीं दिए? नारद जी ने कहा हाँ हाँ माता, आना जाना बंद ही कर दिया है। क्यों? बोले इसलिए कर दिया बंद कि आजकल कहीं सच्चा प्रेम तो रहा ही नहीं। सब जो जिससे जितना भी प्रेम करते सब बनावटी है, सब दिखावा है, कोई किसी से सच्चा प्रेम नहीं करता।
स्वार्थी हो गई है दुनिया। माता पार्वती ने कहा ऐसे कैसे कर सकते हो आप? नारद जी ने कहा कि माता मैं सत्य कह रहा हूं, केवल और केवल दुनिया दिखावटी है, बनावट से चल रही है दुनिया। दुनिया में जो जिससे प्रेम करते हैं सब झूठा प्रेम करते हैं। ये हम नहीं कह रहे, ये तो यहाँ तुलसीदास जी ने भी लिखा है और उन्होंने भी कहा है, सूर्य नर मुनि सब यही रीति, सूर्य नर मुनि सब स्वार्थ लाग करें सब प्रीति, सुर नर मुनि सब यह रीति, स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति, सुर नर मुनि सब यह रीति, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति, सुर नर मुनि सब यह रीति, स्वार्थ लाग करहि यह प्रीति, सुर नर मुनि सब यह रीति, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति, सुर नर मुनि सब यह रीति, स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। संसार में कोई किसी से सच्चा प्रेम नहीं करती। बोले अच्छा हाँ। माता पार्वती ने कहा सुनो नारद, बात ठीक कह रहे हो, लेकिन मैं तो अपनी बात कहती हूँ और किसी की तो मैं नहीं कह सकती हूँ। फिर बोले अपनी बता सकती हूँ। हमारे पति हमसे इतना प्रेम करते हैं कि गुरुदेव के द्वारा बताया हुआ मंत्र भी मुझे आकर के बताते हैं। ओहो, आज मुझे गुरुदेव ने ये मंत्र दिया। ये सत्य बात है कि गुरु के द्वारा दिया हुआ कान में जो मंत्र मिलता है वो किसी को नहीं बताना चाहिए, अपनी पत्नी को भी नहीं बताना चाहिए, किसी को नहीं। शास्त्र कहता है गोपनीयम गोपनीयम पर्यंततः, उसे गुप्त करके रखो, शास्त्र की ये मर्यादा है। लेकिन मेरे पति तो मुझे रोज आकर बताते हैं। अच्छा हाँ। नारद जी ने कहा एक बात तो जरूर बताई होगी आपको। क्या? बोले आपके पति जो गले में मुंडों की माला पहनकर घूमते रहते हैं, उस मुंड माला में किसके सिर लगे हैं, ये बात तो बताई होगी। पार्वती ने कहा माला में किसके सिर लगे हैं ये तो आज तक नहीं बताई। अब महाराज नारद जी ने कहा तो फिर कैसा प्रेम करते हैं आपके पति, कैसा प्रेम करते? अब माता सुनो, अब आप जानो, आपका काम जाने, हमारा तो जितना काम था सो हो गया, अब हम तो जाते। नारद जी वहां से चले। जैसे ही चले गए महाराज, इधर माता पार्वती को क्रोध आ गया। सुंदर वस्त्र उतार कर फेंक दिए, मलिन वस्त्र पहन लिए, सुंदर आभूषण उतार कर फेंक दिए, कोप भवन में चली गई। और नारद जी जाते जाते कहाँ गए? भगवान भोलेनाथ के पास गुफा के सामने से निकले और कहते गए बाबा आश्रम में जरा जल्दी पधारना। क्यों? बोले माता जी आपको याद कर रही हैं। भोलेनाथ ने कहा हाँ जरूर, जहाँ आपके चरण पड़ जाए फिर तो कल्याण ही कल्याण होना है। अब महाराज भोलेनाथ चले आए। जैसे ही आए माता पार्वती को देखा कोप भवन में। पुराने जमाने में जब राजा महाराजा जब महल बनाया करते थे तो एक स्त्रियों के रूठने का कमरा अलग से बनता था और जिसके मेन मुख्य द्वार पर लिखा होता था कोप भवन, यानी उसमें श्रीमती चली गई तो समझ जाओ वो रूठ गई है।
लेकिन आजकल तो रूठने का तरीका भैया पूछना ही नहीं पड़ता है, तुरंत स्टेटस पता चला देता है कि रूठ गए हैं ये हमसे। मोबाइल की ऐसी दुनिया चल गई है कि किसी उसको बाद में पता चलेगा, भैया दुनिया वालों को पहले पता चल जाएगा। अब पार्वती ने कहा, शांत बैठी है। भोलेनाथ ने आकर के बड़े ही शांत स्वर में पूछा कि देवी क्या बात है, आज आप बड़ी उदास लग रही हो, क्या हुआ? पार्वती ने कहा, रहने दीजिए, अंदर से भी, अरे ऊपर से भी काले और अंदर से भी काले। भोलेनाथ ने गंभीर होकर के कहा कि देवी, अंदर का काला तो वो होता है जो कपट करता है, जो बेईमानी करता है, जो कपटी होता है। परंतु मैंने तो ऐसी कोई भी बात नहीं की, मैंने ऐसी कोई भी बात नहीं छुपाई जो मैं कपटी हूं। पार्वती ने कहा, 24 घंटे मुन्नों की माला पहन करके घूमते रहते हो, कभी भी ये बात बताई आपने कि इस माला में किसके सिर लगे हैं? भगवान भोलेनाथ ने कहा कि देवी, वैसे तो आप पराम्बा हैं, जगदम्बा हैं, जगत जननी हैं, लेकिन जब जब तुम अपने चरित्र में परिवर्तन लाती हो, जब जब तुम अपने देह का त्याग करती हो, तो तुम्हारी मुझे याद बनी रहे, इसलिए तुम्हारे ही सिरों को अपनी माला में पैरों लटकाए घूमता रहता हूँ। पार्वती ने कहा, तब तो और महाकपटी निकले आप। भोलेनाथ ने कहा, कैसे? अरे बोले, ऐसी कौन सी दवाई खा ली आपने जो आप कभी मरते नहीं और मुझे बार बार मरना पड़ता? बताओ, इतनी बड़ी माला में 108 पुष्प होते हैं और आप, मैं इतनी बार मर गई हूँ, आप एक भी बार नहीं मरे। भोलेनाथ ने कहा कि देखिए देवी, मैंने एक अमृत का पान किया है, जिसको पान करने से मेरी कभी ना तो मृत्यु होती ना कभी जन्म होता। कौन सा अमृत पी लिया है आपने? भोलेनाथ ने कहा, मैंने जिस अमृत का पान किया है वो है श्रीमद् भागवत कथा अमृत, अमर कथा, जिसको पान करने से जीव का हमेशा हमेशा कुचक्र हमेशा के लिए आना जाना छूट जाता है। पार्वती ने कहा, कुछ भी हो मुझे भी सुनाओ, वो मुझे भी पिलाओ वो कथा। हाँ ठीक है, माता पार्वती को कथा सुनाने लगी। लेकिन बोले, देवी, कथा सुनने के 3 विधान होते हैं। पहला, भागवत की कथा सन्मुख ही बैठ करके सुननी चाहिए, मंच के पीछे बैठ करके कथा सुनना अपराध होता है जी। दूसरी बात, कथा के बीच में बोलना नहीं चाहिए। तीसरी बात, कथा के बीच में से उठकर जाना नहीं चाहिए। लेकिन आजकल भैया कथा कहाँ सुनते हैं लोग ऐसे। अगर 1 घंटा भी बैठ गए तो ऐसे पाँव किए, ऐसे ऐसे, और मौका लगा तो व्यास की तरफ ही पाँव फैलाकर बैठ गए। पार्वती जी एक आसन पर बैठ करके कथा सुन रही हैं, भोलेनाथ कथा सुना रहे हैं और माता पार्वती कह रही हैं, मैं तो शिव ही शिव को ध्याऊं, जल से स्नान कराओ, मैं तो शिव ही शिव को ध्याऊं, जल से स्नान कराओ, मैं तो शिव ही शिव को ध्याऊं, जल से स्नान कराओ, मैं तो शिव ही शिव को ध्याओ, जल से स्नान कराओ, मैं तो शिव ही शिव को ध्याऊं, जल से स्नान कराओ।
मैं तो चावल शक्कर चढ़ाऊं, 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 मैं तो जलधारा बरसाऊं, मैं तो जलधारा बरसाऊं, शिव ही शिव को मैं ध्याऊं, मैं तो शिव ही शिव को ध्याऊं, जल से स्नान कराऊं, मैं तो शिव ही शिव को ध्याऊं, जल से स्नान कराऊं। पार्वती बड़ा ही सुंदर भाव है। मैं तो भांगे धतूरा जाऊं, मैं तो भांग धतूरा लाऊं, मैं तो भांगे धतूरा जाऊं, मैं तो भांग धतूरा जाऊं, मैं तो अगड़ बम को गाऊं, बोले अगड़ बम को गाऊं, जल से मैं तो शिव ही शिव को ध्याऊं, जल से स्नान कराऊं, मैं तो शिव ही शिव को ध्याओ, जल से स्नान कराओ, तो शिव ही शिव को ध्याऊं, जल से स्नान कराऊं, तो शिव ही शिव को ध्याओ, जल से स्नान कराऊं, मैं तो शिव ही शिव को ध्याऊं, जल से स्नान कराऊं। नमः शिवाय शिवाय नमः पार्वती भोलेनाथ से प्रार्थना करती है कि जी बिल्कुल मुझे वही अमर कथा सुनाए। भोलेनाथ सुनाने लगे, लेकिन सुनाते समय एक बात और की क्या, बोले देवी जब भी मैं कथा सुनाता हूँ तो नेत्र बंद करके कथा सुनाता हूँ। अब सामने वाला सुन रहा है कि नहीं, ये मुझे कैसे पता चलेगा। बोले तो फिर बताओ क्या करूं। बोले जब तक मैं कथा सुनाऊंगा तब तक आप बीच बीच में हाँ जी ऊका देंगे। जैसे आप कोई कहानी कथा या कुछ भी बात सुनाते हैं तो सामने वाले को चाहिए कि ऊका दे, और जब तक ऊका ना दे तो सुनाने वाले का भी मन भी नहीं लगता है। अब महाराज पार्वती हाँ जी जैसे संस्कृत का ऊका और हिंदी का हाँ जी। अब महाराज पार्वती जी सुनती जा रही है। भोलेनाथ ने कथा सुनाई। कथा सुनाते सुनाते महाराज 4 दिन हो गए। हाँ, और तो कोई था नहीं, कैलाश पर्वत पर कोई नहीं था। भगवान भोलेनाथ ने त्रिशूल से कहा कि जाइए त्रिशूल देव जाकर के परिक्रमा लगा कर आए कैलाश पर्वत पर कि कोई हमारे अलावा और पार्वती जी के अलावा और कोई तीसरा तो नहीं है। भोलेनाथ ने जैसे ही दोनों हाथों की तालियां बजाई तो पशु पक्षी जितने थी सब पर्वत को छोड़ करके भाग गए। हाँ, एक फूटा हुआ अंडा जरूर पड़ा है, वो भी तोते का। पहले दिन की कथा के प्रभाव से अंडा
साबित हो गया। दूसरे दिन की कथा के प्रभाव से अंडे में जीव का भाव आया। तीसरे दिन की कथा के प्रभाव से अंडा फूट गया और चतुर्थ दिन की कथा को बड़े ही भाव से सुन रहा है। पार्वती जो कथा सुन रही, एक आसन, ना तो जल पान भोजन किया, ना आसन बदला, बस सुनते ही जा रही है। 4-5 दिन हो गए। भगवान शंकर ने कहा कि देवी, जब उद्धव को पता चला कि भगवान श्री कृष्ण अपनी लीला समाप्त कर अपने धाम को जाना चाहते हैं, तो उद्धव ने आकर के भगवान श्री कृष्ण चरणों में प्रणाम किया और कहा, योगेश योग विनाश्या, आप योग के स्वामी हैं, आप योग के स्वामी हैं, अधीश्वर हैं। बताइए ज्ञान क्या है, वैराग्य क्या है, संन्यास क्या है। जब ये ज्ञान में प्रसंग चल रहा था तो उसी समय माता पार्वती को निद्रा देवी ने आकर के घेर लिया। माता पार्वती को झपकी लग गई और माता पार्वती सो गई। जैसे ही सो गई, हाँ जी बंद हो गई। अब कथा चल रही है, हाँ जी बंद हो गई, तो पीछे बैठे जो पड़ा हुआ वो तोता है, उसने सोचा कि माता जी तो सो गई, कहीं कथा विराम ना ले लेवे, इसके लिए पीछे बैठे हुए पक्षी ने माता पार्वती जैसे सुर में ऊ ऐसे कहना शुरू किया। कथा चल रही है। जैसे ही कथा संपूर्ण हुई, भगवान भोलेनाथ ने कथा को विश्राम की ओर पहुंचाया और जयकार लगाया। बोली बाल कृष्ण लाल की जय। माता पार्वती की नींद खुल गई। हाँ भगवान। फिर उद्धव ने क्या कहा बताइए। भोलेनाथ ने कहा क्या मतलब, कथा तो पूरी हो गई, तुम क्या कह रही हो। पार्वती ने कहा कैसे हो गई, अरे मैं तो सो गई थी, तो कथा पूरी कैसे हो गई। भोलेनाथ ने कहा तो फिर बीच बीच में ऊका कौन देता था। सामने देखा, अगल बगल में देखा, कोई नहीं। पीछे मुड़ करके जब देखा भोलेनाथ ने, तो एक नन्हा सा पक्षी बैठा हुआ है, कथा को सुन करके गदगद हो रहा है, हर्षित हो रहा है। भोलेनाथ ने कहा कि इसने कथा सुनी, इसमें मुझे आपत्ति नहीं है, परंतु इसने कथा बिना विधि के सुनी है, इसमें आपत्ति है। अरे ये सामने बैठ करके कथा सुन लेता, मुझे कोई आपत्ति नहीं थी, परंतु इसने पीछे बैठ करके ब्रह्मा विद्या की चोरी कर ली है, इसमें आपत्ति है मुझे। त्रिशूल लेकर के भोलेनाथ दौड़ लगाते हुए मारने के लिए चले। दौड़े दौड़े जैसे ही कैलाश पर्वत के नीचे आए, तो कैलाश पर्वत के नीचे आप उतर कर आएंगे तो पड़ता है बद्रीनाथ धाम। बद्रीनाथ धाम में विराजमान है वेद व्यास। वेद व्यास जिनकी पत्नी का नाम है बिटिका देवी, अब महाराज, और उन्होंने एक सुंदर परकुटी में निवास रखा है, जिस कुटिया का नाम है साम्य प्रयास। अब महाराज दोनों आपस में चर्चा चला रहे थे, बैठे थे। व्यास जी की पत्नी ने कहा कि अजी बुढ़ापा आ गया है, परंतु अभी तक संतान नहीं हुई, बेटा नहीं हुआ। व्यास जी ने कहा कि चिंता मत करो, सब भगवान कल्याण करेंगे। इतना कह रहे थे कि व्यास जी की पत्नी को जोर से उबासी आ गई। आहा, जैसे उबासी के लिए मुंह खोला तो दौड़ लगाता हुआ पक्षी सोच रहा है कि इससे सुंदर छुपने के लिए जगह और कहीं मिलेगी नहीं। पक्षी तुरंत दौड़ करके आया, मुंह में आकर के सीधा गर्भ में चला गया है। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय। शिव जी ने चारों तरफ देखा, कहीं नहीं मिले, तो वहां से लौट करके चले गए। अब महाराज वही आचार्य श्री सुखदेव जी 12 वर्ष तक माँ के गर्भ में वास किया।
गर्भ में जितनी तकलीफ होती है उतनी शायद ना तो कभी हमने देखी होगी ना कभी मिलेगी। ऐसा नहीं है कि सुखदेव जी ही केवल गर्भ में रहकर आए हैं, उस तकलीफ को, उस कष्ट को झेल करके आए हैं ना। हम और आप भी 9 माह तक उस गर्भ में, उस नरक में रह करके आए हैं। हाँ, बात यहाँ है कि श्री सुखदेव जी ने उस नरक में 12 वर्ष तक समय बिताया और वो तो आने की इच्छा भी नहीं रखते थे बाहर। लेकिन क्यों? जब तक सुखदेव जी बाहर नहीं आते तो धर्म का प्रचार नहीं होता। प्रचार कैसे होता? अब महाराज व्यास जी की पत्नी ने कहा कि मुझे ऐसे लगता है मेरे गर्भ से वेद मंत्रों का उच्चारण हो रहा हो। व्यास जी ने कहा कि जरूर तुम्हारे गर्भ में कोई ज्ञानी महापुरुष होगा। बोले लेकिन बाहर आने का नाम तो ले ही नहीं रहा। बहुत कोशिश की कि बाहर आओ सुखदेव, तुम्हारी माता श्री को तकलीफ होती है। कोई नहीं बात मानी। सुखदेव जी ने कहा कि बाहर आते ही माया पकड़ लेगी, क्योंकि प्रभु की माया बड़ी प्रबल है। अरे जीवन देके जाल बिछाया, रच के माया नाच नचाया। प्रभु ही जीवन देते हैं, फिर ऐसा जाल फंसाते हैं, उस जाल में महाराज हम लोग फंस भी जाते हैं, फिर बाहर नहीं निकल पाते। नहीं, बाहर नहीं आऊंगा। बोले अरे आओ, तुम्हारी माता को तकलीफ होती है। बोले नहीं, जब तक भगवान विष्णु स्वयं आकर के ना कह दें कि मेरी माया तुम्हें नहीं सताएगी तो मैं बाहर आऊंगा, नहीं तो मैं यहीं ठीक हूं।